वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस बजटिंग सीरीज़ में। आज का टॉपिक रहेगा एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग। बजटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके मेरिट्स क्या है। इस वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बजटिंग के एडवांटेजेस में इम्पोर्टेंट एडवांटेज अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक एस्टिमेशन बजट बनेगा तो प्लानिंग भी ढंग से होगी, ऑर्गेनाइजिंग भी, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, मोटिवेशन भी अच्छा होगा, कंट्रोलिंग भी प्रॉपर्ली होगी और एक टारगेट फिक्स रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टारगेट एक प्री डिटरमाइंड होंगे, पहले से ही डिटेल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनेंगे, हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में बनेगी। हम प्लानिंग करेंगे, डिसाइडिंग करेंगे एडवांस में, हमारे पास एक बजट होगा, एक अच्छा मेथड होगा, एक टेक्निक होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की को क्रिएट करने की, बनाने की, बिज़नेस को ग्रोथ में लाने की। तो एक हमें अच्छी प्लानिंग हम कर पाएंगे। ऐसे ही अगर हम ऑर्गेनाइजिंग किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, एक्शन में लाना, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में, फंक्शंस में, लेवल्स में कोऑर्डिनेट करना, मोटिवेशन लोगों को मोटिवेट, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट, वर्कर्स को मोटिवेट करना। अगर हमारे पास एक अच्छा बजटिंग टेक्निक होगा तो उसका एक हेल्प रहेगा, हमारे पास एक हमें एस्टिमेशन मिलेगा कि हम इस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। इसलिए हम अच्छी कंट्रोलिंग भी कर पाएंगे, जैसा स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम चल पाएंगे। तो एक जो हमारे टारगेट है, गोल्स है और उन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर्ली अचीव होंगे। सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबल एनालाइज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर हमने रेवेन्यू, हमारे एक्सपेंडिचर हमने बना लिया, हमने रेवेन्यू एज अ बिजनेसमैन हमने एक्सपेंडिचर को भी हमने एक डेटा में एनालाइज कर लिया, प्रिडिक्ट कर दिया, तो फ्यूचर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी की, प्रॉफिट की, कि हम इस तरीके से जैसे हमने सोचा वैसे हम प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। तो बजट क्या है, एक टेक्निक है जो हमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन लगाने में हेल्प करता है। इसके कारण क्या करते हैं हम, इससे हम प्रॉपर्ली प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज अच्छी तरीके से कर लेते हैं। कॉस्ट एनालाइज करने में हेल्प करता है, जितने भी कॉस्ट है वो सारे एनालाइज होते हैं। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट में जरूरी रिडक्शन, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर एस्टिमेट एंड एनालाइज्ड, देयरफॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड रिडक्शन इन कॉस्ट इज पॉसिबल। इसके बाद कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को कंपेयर कर सकते हैं हम। अगर हमने बजटिंग कर रखा है, हमने अच्छा मेथड यूज़ करा है, अच्छी टेक्निक यूज़ करी है, तो हम अच्छा बजट बनाएंगे। अच्छा बजट बनाएंगे तो अब एक हम स्टैंडर्ड बना के रखेंगे, और जब स्टैंडर्ड अच्छा बन जाएगा तो हम एक तरीके से जो एक्चुअल है वो मीट कर पाएंगे, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चला पाएंगे। सो इन बजटिंग एक्चुअल्स आर कंपेयर्ड विथ बजटेड, स्टैंडर्ड एंड डेविएशंस आर सर्च्ड। जितनी भी चीज़ें हैं बजट में, सारी बातों को ध्यान रखते हुए स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेंगे। जो भी कमी आएगी, जो भी चेंजेस आएंगे, डेविएशन आएंगे, उनको हम यहाँ पे करेक्ट कर सकेंगे। तो जैसे जैसे हमने सोचा है वैसे वैसे हम एक्चुअल चलेंगे तो हमारा बिजनेस और तेज़ी से रन करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और कंपेयर कर पाएंगे कि हमने फ्यूचर में क्या करा अकॉर्डिंग टू पास्ट। पार्टिसिपेशन करने में भी हेल्पफुल है बजटिंग। बजटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो पार्टिसिपेशन, हर चीज़ में हम बेनिफिट को लेकर हम पार्टिसिपेशन करेंगे। बजट एक ऐसा सोर्स है जिससे हम हर डिपार्टमेंट में, हर प्रिपरेशन में कोऑपरेशन ला सकेंगे, तालमेल बना पाएंगे, कोऑपरेट कर सकेंगे हर चीज़ को। सो इन प्रिपरेशन ऑफ बजट, कोऑपरेशन इज सॉट फ्रॉम ऑल, देयरफॉर बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन में बी सीन इन अचीविंग द बजट टारगेट। जो जो हमने टारगेट सोचा वो अचीव प्रॉपरली कर पाएंगे। बिजनेस रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। अगर हमने अच्छा बजट बनाया तो हम एक तरीके से क्लियर कट फंक्शन की तरह काम करेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे प्री डिटरमाइंड, उनके हर डिपार्टमेंट को के ऑब्जेक्टिव, हर फंक्शन के ऑब्जेक्टिव वो पूरा करेंगे। सो एक बजट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारे ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने में बजटिंग के थ्रू। और हम जितने भी रिसोर्सेस है बिज़नेस के, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि रॉ मटेरियल, कैपिटल यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उन सब का प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। बजट एक ऐसे ही, बजटिंग के क्या है, टेक्निक यूज़ करना, मेथड यूज़ करना। बजट बनाने में हम बजट बनाने में अच्छे मेथड यूज़ करेंगे, अच्छी टेक्निक यूज़ करेंगे, अपने फंक्शंस जो है वो प्रॉपर्ली
डिपार्टमेंट वाइज कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो प्री डिटरमाइंड रहेंगे, पहले से ही सोच के रखे होंगे। हर डिपार्टमेंट को अपना वर्क पता होगा बजटिंग के अंदर, और एक तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज पॉसिबल होगा। मोटिवेशन का पॉइंट ऑफ को देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से बजट अगर क्लियर रहता है, बजटिंग होती है, बजट क्लियर बनता है, तो एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन एक इंश्योर हो जाता है कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करेगा। बजट जब प्रिपेयर करता है तो एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट का हमें पता रहता है कि एम्प्लॉय इन्वॉल्व होगा। तो बजट एक वाइडर प्रिपरेशन है, एक वाइडर पार्टिसिपेशन है मेथड्स का, टेक्निक्स का। एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई है, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होकर वर्क के टर्नओवर को इंक्रीज़ करेगा, वर्क बढ़ाएगा और तेज़ी से काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। So budgeting ensure wider preparation of employees in budget preparation, and thereby it motivates employees to work more for the success of budgeting। इसलिए बजटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। आंसरेबिलिटी यानी कि अकाउंटेबिलिटी, जो भी हर एम्प्लॉई है वो अपने वर्क के लिए, चाहे वो पुअर हो चाहे गुड हो, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हमने टारगेट बना रखे, हमने बजटिंग कर रखी है, हमने बजट बना रखे है, तो एक तरीके से हर एम्प्लॉई ये समझ पाएगा उस टारगेट के अकॉर्डिंग, उस टेक्निक के अकॉर्डिंग कि कैसे गुड बजट है, गुड परफॉर्मेंस है, पुअर परफॉर्मेंस है, उसको एनालाइज कर पाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हर एम्प्लॉई को उसकी अकाउंटेबिलिटी पता रहती है, उसकी एफिशिएंसी पता रहती है, क्योंकि उसको टारगेट दिए जाते हैं। टारगेट बजट बनाने से बनता है, टारगेट बजटिंग की हेल्प से ही आता है। तो एक तरीके से हर एम्प्लॉई को पता रहेगा कि जो टारगेट है उसने कितना अचीव करा, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या उसका स्टैंडर्ड, जो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें पता लगा पाएगा। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव स्पिरिट में ये बता रखा है कि एक कोऑपरेशन बनेगा डिपार्टमेंट में, एक अच्छे स्पिरिट को लेकर काम करेंगे, एक अच्छी थिंकिंग को लेकर काम करेंगे। अगर बजटिंग बनता है तो बजटिंग अच्छी होती है, बजट अच्छा बनेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता होंगे, तो हर डिपार्टमेंट को अपनी वर्क की परफॉर्मेंस, उसका स्टैंडर्ड, उसका जो वर्क टारगेट है, ऑब्जेक्ट है, वो पता होगा। तो एक तरीके से हर डिपार्टमेंट अपनी तरीके से सिस्टमेटिक वे में चलेगा। फिर हर डिपार्टमेंट जब सिस्टमेटिक वे में चलेगा तो कोऑपरेशन बनेगा डिपार्टमेंट में, तालमेल बनेगा डिपार्टमेंट में, हारमनी आएगी डिपार्टमेंट में, टुगेदरनेस की फीलिंग जो है वो क्रिएट होगी। और डिपार्टमेंट चाहे वो प्रोडक्शन से लेकर परचेज, सेल या फिर मटेरियल या फिर ह्यूमन रिसोर्स या फिर अदर डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, सारे कोऑर्डिनेट करके चलेंगे और एक उनके अंदर वर्क करने की जो थिंकिंग है वो अच्छी होगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी होगी और बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा इससे। तो एक तो इंटरडिपेंडेंस जो है और हारमनी है वो अच्छी रहेगी और बॉन्डिंग अच्छी रहेगी डिपार्टमेंट में, फंक्शंस में, लेवल्स में, तो एक मैनेजमेंट भी अच्छी तरीके से होगा। तो बेसिकली बजटिंग एक हेल्प करता है बजट बनाने में, डेटा को एनालाइज करने में, ऑर्गेनाइजेशन को उसके फ्यूचर एस्पेक्ट बताने में, और इससे ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क को अच्छा करती है, डेवलप करती है। तो बेसिकली हमने एडवांटेजेस की बात करी है, कुछ 9 पॉइंट हमने बात करी जिसमें हेल्पफुल इन मैनेजरियल फंक्शंस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, हेल्पफुल इन कंपैरिजन, पार्टिसिपेशन, ऑप्टिमम यूज ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज, मोटिवेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी और डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव स्पिरिट, इन चीज़ों के बारे में हमने बात करी है। तो इस वीडियो में हमने एडवांटेजेस ऑफ बजटिंग की बारे में बात करी है। थैंक यू।